नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नदी ऐसी भी हो सकती है जिसका सफर एक नाम से शुरू हो और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसकी पहचान ही कुछ और हो जाए। आज हम राजस्थान की ऐसी ही एक बड़ी दिलचस्प नदी की कहानी को जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई एक ही नदी के दो अलग-अलग नाम हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आयड़ बेड़च नदी की पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो इस अनोखी पहेली को सुलझाने के लिए चलिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि इस नदी का जन्म कहाँ और कैसे होता है। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है आयड़ नदी से। इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिले की खूबसूरत गोगुंदा की पहाड़ियों से। यहीं से ये नदी अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। अब आता है कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़। हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां इस नदी की पहचान पूरी तरह से बदलने वाली है। और यहीं पर वो बदलाव होता है। जब आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है, तब तक वो आयड़ ही कहलाती है। लेकिन जैसे ही ये झील से बाहर निकलती है, इसकी पहचान बदल जाती है और ये बन जाती है बेड़च नदी। वाकई है ना कमाल की बात। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है। नियम एकदम सीधा है। उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड़ और झील से निकलने के बाद बेड़च। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेड़च नाम के साथ ये नदी आगे बढ़ती है और जल्द ही इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आकर मिल जाती है। ये दोनों नदियां देखिए अलग अलग जगहों से आ रही हैं। जहां बेड़च का घर राजस्थान में है, वहीं गंभीरी नदी अपना सफर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से शुरू करती है। और जरा सोचिए, जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं, वहां क्या है? वहां खड़ा है भारत का गौरव, ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ का किला। ये किला ठीक इन्हीं दो नदियों, बेड़च और गंभीरी, के संगम पर बसा है। भूगोल और इतिहास यहाँ आकर एक हो जाते हैं। तो अब हम पहुँचते हैं इस नदी के सफ़र के आखिरी पड़ाव पर, जहाँ ये खुद को एक और भी बड़ी नदी के हवाले कर देती है। और बनास नदी के लिए बेड़च कोई मामूली नदी नहीं है। ये बनास में दाईं तरफ से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब इसका महत्व बहुत ज्यादा है। जब तीन नदियां एक जगह मिलती हैं, तो उस पवित्र स्थान को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, त्रिवेणी संगम। और यही इस नदी की यात्रा का भव्य समापन है। हाँ, 3। ये नंबर यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं, बल्कि 3 पवित्र धाराओं का एक महासंगम है। तो कौन सी है ये तीन नदियां? पहली है बनास, दूसरी हमारी अपनी बेड़च और तीसरी है मेनाल नदी। ये तीनों मिलकर इस संगम को बनाती हैं। और अगर देखें कि ये तीनों आती कहाँ से है, तो बनास निकलती है खमनौर की पहाड़ियों से, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ियों से, और मेनाल अपनी यात्रा भीलवाड़ा जिले से शुरू करती है। और आखिर में ये पूरा सफर, ये भव्य मिलन होता है भीलवाड़ा जिले के बिगोद नाम के पवित्र स्थान पर। यहीं पर बेड़च नदी बनास और मेनाल में मिलकर अपनी यात्रा पूरी करती है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को दोहरा लेते हैं। यात्रा शुरू हुई आयड़ के रूप में गोगुंदा की पहाड़ियों से, फिर उदय सागर झील के बाद ये बेड़च बन गई। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी नदी इससे मिली और आखिर में बिगोद में बनास और मेनाल के साथ मिलकर एक पवित्र त्रिवेणी संगम में ये विलीन हो गई। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि इस इलाके के भूगोल ने इसके इतिहास को कैसे बनाया होगा। जरा सोचिए, चित्तौड़गढ़ जैसे किले का इन नदियों के संगम पर होना क्या सिर्फ एक संयोग था, या फिर इन नदियों ने ही वहां इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों, लड़ाइयों और संस्कृतियों को जन्म दिया?